शायद अब कभी ना लौट पाऊं मैं खुशियों के बाजार में। शायद अब कभी ना लौट पाऊं मैं खुशियों के बाजार में, क्योंकि गम ने ऊंची बोली लगाकर ख़रीद लिया है मुझे। जी हाँ, जिला मेरठ में एसएसपी दफ्तर पर अपनी विपत्ति का रोना लेकर आने वालों की कहानी बेहद दर्दनाक है। इन पीड़ितों में महिलाओं की संख्या भारी तादाद में होती है। जिले भर के पीड़ितों की दास्तान सुनकर पुलिस महकमे के थानेदार से लेकर आला अफसर तो पसीजते नहीं दिखते, मगर मीडिया इनके दर्द को सुनकर, देखकर और समझकर शब्दों में बयां जरूर करती है। डिजिटल बाजार में बिकते पीड़ितों के अनमोल दर्द को पुलिस विभाग कोई भाव नहीं देता है। हालांकि पीड़ित के पास न्याय की गुहार लगाने का यही एकमात्र दरबार भी यही है। काश ऐसा हो जाता कि पीड़ित का दर्द उसके मुकामी थाने पर दर्ज कर ली जाती तो एसएसपी साहब का भी कुछ दर्द कम हो जाता, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात समझ में तब नहीं आती जब पीड़ित यह बताता है कि एसएसपी साहब के पीली पर्ची पर भी थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। आइए एक एक करके पीड़ितों के दर्द को जनमाड़ी न्यूज़ के दर्शकों से बांटते हैं और उनसे अपील भी करते हैं कि आप इन परिवारों का न केवल हिस्सा बनिए, बल्कि इन बेबस लाचार पीड़ितों की मदद के लिए एक कदम आगे आकर सोशल मीडिया में फैलाइए, ताकि शासन और प्रशासन को कुछ लज्जा आए और पीड़ितों को न्याय मिल सके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केस नंबर 1 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की निवासी पीड़िता मोनिका सांगरी की। मोनिका सांगरी की शादी विशाल सांगरी के साथ धूमधाम से हुई। विशाल सांगरी इस वक्त जिला सहारनपुर के अभिसूचना विभाग यानी एलआईयू में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हैं। पीड़ित मोनिका सांगरी जनमाड़ी न्यूज़ से बात करते समय भावुक हो गई। आइए सुनते हैं पीड़िता की दर्द भरी दास्तां। आज एसएसपी आए थे आप, क्या पूरा मामला था? मैं यहाँ पे अपने पति श्री विशाल सिंगारी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने आई थी, क्योंकि 25 तारीख में उन्होंने आके मुझसे मारपीट की, उसका मैं मुकदमा लिखवाने आई। क्या मामला होता है? मामला ये है कि श्री विशाल सिंगारी जो कि निरीक्षक हैं एलआईयू ऑफिस में, अभी तो वो पोस्टेड है सहारनपुर में, पहले वो यही पोस्टेड थे मेरठ में ही। उनका अपनी कांस्टेबल प्रियंका चौधरी से अवैध संबंध चल रहे थे। उसकी मैंने कंप्लेन की थी, सारे आईजी पे भी की थी, यहाँ पे एसएसपी पे भी की थी। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी और मैंने एडीजी लखनऊ इंटेलिजेंस वहाँ भी मैं गई थी उनसे पेश होने। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इनका स्थानांतरण करा देंगे, उनकी जांच करेंगे। तो उन्होंने इनका स्थानांतरण सहारनपुर करा दिया और मेरी जांच भी वहाँ सहारनपुर। वहाँ तो निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती जहाँ ये खुद पोस्टेड है, ठीक है। और मेरा ये जो 25 तारीख में आके इन्होंने, मैं यहाँ आई थी आवास में, 25 तारीख में इन लोगों ने, इनके पिता आए थे, इनके भाई आए थे, उन्होंने आके 25 तारीख में मुझसे मारपीट करी। उसका मेरा मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। मैं 25 तारीख से लेकर आज तक धक्के खा रही हूँ। कभी सीओ सिविल लाइंस, कभी एसएसपी एसपी सिटी, कभी यहाँ, मैं सारे थानों में, और थाने में कितनी बार चली गई, वहीं बैठी रही, मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। कौन से थाने में आपने? सीओ सिविल लाइन। वहाँ पे मैंने 112 पे कॉल किया था, तब पुलिस मुझे वहाँ लेके गई थी, जब इन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को मारपीट के घर से निकाल दिया और मेरे सामान भी छीन के भाग गए थे। मेरा मोबाइल, मेरा चश्मा वश्मा तोड़ दिया था। आपकी शादी को कितना टाइम हो? मेरे शादी को 23 साल हो गए, 2000 में हुई थी। तो इनका कब से उस महिला को बहुत चक्कर था? 1.5 साल से। मुझे पता तो अभी 6-7 महीने पहले चला। कैसे पता लगा आपको? मेरे को जब मैं अचानक आ गई घर पे, मैंने देखा साथ में, और मैंने इनको ऑफिस के बाहर भी उसके साथ बहुत टाइम बिताते हुए देखा अपनी आंखों से। तो कप्तान साहब ने आपको क्या कहा? कप्तान साहब मुझे नहीं मिले, एसपी क्राइम मिले, ठीक है। उन्होंने ये कह दिया कि आप एसपी सिटी के पास गई थी, उनसे ही आप बात करिए। अब हम बात करेंगे केस संख्या 2 की। एक ऐसी युवती की जो सोशल मीडिया की शिकार होकर एक सिपाही से प्यार करने की गलती कर बैठी। आइए सुनते हैं पीड़ित युवती की कहानी उसी की जुबानी।
बताइए क्या हाँ पूरा जी मामला है? सर, मेरा मतलब 4 साल से लड़के के साथ रिलेशन में थी, और क्या कहते हैं, शादी करने के लिए मतलब शादी करने के लिए फिजिकल रिलेशन बनाए, और कहा कि शादी करूंगा। अपने घर पे भी बात करवाई, सब बात करी मेरी मम्मी से। नाम बताओ। सर मोहित कुमार, यूपी पुलिस में है, अचोड़ा कंबोज की ड्यूटी है, थाना संभल, जिला संभल जी जी। और 4 साल से लगातार फिजिकल रिलेशन में रहा, और अब शादी करने के लिए मना कर रहा है। और उसके घर वाले कह रहे हैं कि 20-25 सब मतलब 20-25 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि 20-25 लाख दो तभी शादी करेंगे। और सर हम थाने में भी गए, वहाँ से भी भगा दिया गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कौन से थाने में गई थी? सर बैसुम्मा थाना। क्या कहा? सर दरोगा साहब ने कहा कि कोई सुनवाई नहीं होगी, ये तो पुलिस वाला है। हाँ जी तो आपका इनसे मुलाकात कैसे हुई? सर, फेसबुक से फेसबुक पर। जी। तो जैसे कि आपसे बातें करते थे इस दौरान क्या कहते थे आप? सर ये कहता था कि शादी करूंगा, फिर बस फिर मुकर गया लास्ट टाइम पे। तो आज हिसाब से मिला आप? नहीं सर, अभी नहीं मिले। सर 3-4 बार आ चुकी हूँ, पागल बना देते हैं क्या कहते हैं? कि ये वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, सब बेवकूफ़ बना देते हैं, पता नहीं क्या है। कोई समाधान नहीं कर रहा? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केस संख्या 3 थाना लिसाड़ी गेट की है। आरोप बहुत दुखदाई और अमानवीय भी है, जिसको सुनकर आप भी कांप उठेंगे। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। भैया क्या नाम है आपका? क्या अलाउद्दीन नाम है मेरा। क्या मामला भैया बताओ? बेटी का मामला 7 साल की बेटी है, हाँ क्या हुआ? और कमरे में ले जाके गलत यो कर रहा था, यो भग गया ही। हाथ सलाम का लड़के ने, सलाम के लड़के ने। कब की घटना आई? ये 28 की, तो थाने गए थे आप? 27 की रात के 28 को हमने वो करी थी। तो थाने गए थे? थाने गए थे, यहाँ सुनवाई नहीं हुई। कौन सा थाना? लिसाड़ी थाना। तो आपके साथ मार पिटाई भी करी है? हाँ, मारा भी था। जब पूजा हमने मारा इन्होंने, आज और आप- बदमाशी दिखा रहे, पिस्टन दिखा रहे, सब चीज। आज आप कप्तान से मिले, कप्तान हाँ। साहब क्या कह रहे हैं? ये कप्तान साहब से मिले हुए, हम ये सुनवाई नहीं कर रहे। ये तो अब सीओ से इनसे कह रहे। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं केस संख्या 4 थाना हस्तिनापुर की कहानी। एसएसपी दफ्तर पर पहुंचे धर्मेंद्र पुत्र धारा ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह से व्यक्त की। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र का दर्द। धर्मेंद्र कुमार नाम है मेरा। बताइए क्या हुआ? 12 अप्रैल को हमारा झगड़ा हुआ था खेती के ऊपर। हमारे खेत में पानी टूट गया था, हमने कुछ कहा तो हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, और उन्होंने, उनके लोग कुछ दबंग आए, उन्होंने गोली चला दी, हमारी तरफ से भी चली, लेकिन एक जख्मी हो गया हल्का सा। हम लोगों पे कार्रवाई होगी, हम जेल चले गए। मेरे बेटे है 15 साल का, एक 17 साल का, एक भाई है, मैं खुद था। मैं 19 जुलाई को जमानत पे आया हूँ। जब से जमानत पे आया हूँ, मेरे पीछे पड़ रहे हैं, झूठे मुकदमों में फांसेंगे, गैंगस्टर लगवाएंगे, गुंडा एक्ट लगवाएंगे, जिला बदर कराएंगे, और गांव में रहने नहीं दे रहे। खेती पे जाता हूँ और खेत पे जाता हूँ तो मेरा पीछा करते हैं, तो गांव में रहने नहीं दे रहे। मेरा मकान गिराना चाह रहे हैं, जो तालाब के ऊपर है, वो तालाब की रेखा में नपवा दिया है। उसमें 67 की कार्रवाई मावाना तहसीलदार जी के यहाँ चल रही है। अब क्या मांगे आप? हमारी मांग है निष्पक्ष जांच हो और झूठे मुकदमे ना लगाए। आज कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने कप्तान साहब से भी मिले हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं। कप्तान साहब ने क्या किया? कप्तान साहब ने ये कहा है कि आप पे कोई मुकदमा नहीं लगेगा। गैंगस्टर कौन कह रहा है लगेगा? अपने दिमाग से निकालिए कि ना गैंगस्टर लगेगी ना गुंडा एक्ट लगेगी आप पे, आप जाइए। केस संख्या 5 का मामला है थाना परतापुर की। इंदिरापुरम कॉलोनी की निवासी पीड़िता मंजू का दर्द है कि उनकी जमीन पर एक भाजपा नेता जबरन कब्जा कर रहा है। आइए जानते हैं पीड़िता मंजू की पूरी कहानी। विनोद, कहाँ से रहने वाले? परतापुर के। अरे क्यों पूछे हो, क्या मामला है? मामला हमारा यह है जी, भूपेंद्र सुधा ने हमारी जमीन कब्जा ली है। जबरदस्ती मारने पीटने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि जो तुमसे होता हो वो कर लो, पुलिस हमारी है। हम बहुत परेशान हैं, इधर उधर हम फिर रहे हैं। हमारे पुलिस वाले भी हमारी कुछ नहीं सुन रहे वहाँ से। थाने में शिकायत कर दी आपने? हाँ जी, शिकायत करी। क्या कार्रवाई की थी थाना वालों ने? कुछ नहीं करी उन्होंने। नो कहती अपने घर बैठो। कौन है यार, कौन? ये कोई बीजेपी का नेता है। नेता है रामराज का, भूपेंद्र सुधा। क्या क्या कहता है? नो कहता कि तुमसे जो होता हो वो कर लो, हमने कर ली। हमें ना तो कप्तान साहब के पास आए थे क्या? कप्तान साहब के पास आए थे एप्लीकेशन देने। एप्लीकेशन देने। क्या शासन दिया उन्होंने? उसने तो अभी फिलहाल तो पर्ची दे दी है वहाँ से। अब एसडीएम साहब के पास जाएंगे,
फिर डीएम साहब के जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा अपने लिए, हम मरने मिटने के लिए तैयार है। जहाँ तक कुछ होएगा तो हम आग लगा कर मर जाएंगे यहीं। हम क्या करें, हमारे मैडम के वैसे भी नस्बी लोग हैं, इनका पति नहीं है, हमें 10 दिन से बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। काम के ना काज के हम कैसे कैसे भीख मांग के ना गुजर कर रहे, हमारी जिंदगी खराब कर दी। हस्तनापुर। पीड़ितों की इस भीड़ में इनको न्याय दिलाना ही जनवाड़ी न्यूज का मकसद है। इसलिए एक एक पीड़ित से उसके दर्द को साझा कर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम गॉडविन समूह का मीडिया ग्रुप कर रहा है। कहते हैं कि दुनिया को लगते हैं बुरे अंदाज मेरे, दुनिया को लगते हैं बुरे अंदाज मेरे, लोग कहाँ जानते हैं गहरे राज मेरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जनवाड़ी न्यूज़ के लिए मेरठ ब्यूरो रिपोर्ट।